शूटियों में जो शब खून मारने की कोशिश की गई, उसका बरवक्त जवाब जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में इन्होंने यहाँ पे अरेंज किया, और मीडिया के दोस्तों के भी शुक्रगुजार हैं कि वो इस कौमी इशू के ऊपर, आइनी इशू के ऊपर आज यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि आर्टिकल 182 की ज़रूरत कब पेश आती है, हामिद खान साहब ने उसमें थोड़ी सी रोशनी डाली। उसको ऐड करते हुए मैं बताऊंगा कि वो कोरम कब पूरा करना होता है कि अगर कोई 17 जजेस जो हैं एक जजमेंट दे चुके हों, कुछ जजेस बाज़ औक़ात रिक्यूज़ कर चुके हों किसी पर्सनल इशू के ऊपर, कोई ऐसा इशू बन जाए जिसमें कि ज़रूरी हो कि जज सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या साल के लिए लगाना है, या किसी मखसूस एक केस के फैसले के लिए अगर कोई शख्स एडहॉक जज लगाना हो तो 182 उसकी रिक्वायरमेंट है। और उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट ये भी है कि हाई कोर्ट में से एडहॉक जज के तौर पे आप ले लें जो सर्विंग जज हैं, तो फिर उनको वापस भेज दें ताकि वो गैप फिल हो जाए। अब ये रिटायर्ड जजेस को जब अपॉइंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मुल्क में तो पहले ही रिटायरमेंट के बाद बाउंटी दी जाना जो है वो एक तसव्वुर किया जाता है कि किसने मेरा साथ दिया और किसने मेरा साथ नहीं दिया। पिक एंड चूज़ मेलाफाइडली ऐसे लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पे बिठाया जाता है। अब आप पूरे पाकिस्तान में देख लें तो जितने बड़े ओहदे हैं उनमें कोई रिटायर्ड जज बैठा होगा, कोई रिटायर्ड जर्नल बैठा होगा, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैठा होगा। ओ भाई, आपने इस कौम की जो नौजवान नस्ल है उसकी तबाही निकालने का एक ठेका किया हुआ है इस गवर्नमेंट ने कि हर जगह पे रिटायर्ड लोगों को बिठाते हैं। इसकी वायलेशन है। इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट में जज वो हो सकता है आर्टिकल 179 के तहत जो 65 साल की उम्र तक जज रह सकता है। अब 179 को इस एडहॉक जज लगा के रिडंडेंट किया जा रहा है कि उसके अंदर 65 साल की उम्र है। एडहॉक जज को अगर हम आर्टिकल 179 और 182 को जब मिला के पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब ऑप्शन दी गई है कि हाई कोर्ट में से जज लिया जा सकता है, किसी सीनियर वकील को जो कि 15 साल की प्रैक्टिस रखता हो, सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकता है, तो उनमें से एडहॉक जज क्यों नहीं लिया जाता? ये रिटायर्ड जजेस ने कोई क्लब बनाया हुआ है। और ख़ास तौर पे आज का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो देखें इस हवाले से पूरे इदारे की तबाही का ठेका उठा लिया। वो कहते हैं कि मेरी बात की नफ़ी अगर किसी ने करनी है, 13 जजेस के अंदर जब हेयरिंग चल रही थी तो आपने लाइव स्ट्रीमिंग में देखा कि किस तरह वो कोर्ट कंडक्ट की गई, और जब जजेस कोई सवाल करते थे तो जिस तरह कोई हेडमास्टर किसी बच्चे को मना करता है, इस तरह सिटिंग जजेस को मना किया जाता था कि आप सवाल ना पूछे, आप केस प्रोसीड होने दें। ये उनकी पर्सनल वेंडेटा है कि उनके खिलाफ 8-5 से एक फैसला आ गया। अब वो इस हुकूमत की आशीर्वाद हासिल करने के लिए, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, उन्हें अपनी मुद्दत में मुलाजमत में तोसी चाहिए थी, उन्होंने आइन में तरमीम करवाना थी, अब उसमें तो वो नाकाम हो गए। अब उसका एक नया तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है कि उस जजमेंट को सेटिसाइड करवाने के लिए ये रिटायर्ड जजेस रख के उनसे अपनी मर्जी का को फैसला लेना चाहिए। उनकी अपनी जजमेंट मौजूद है कि रिव्यू में सिर्फ वही जजेस बैठेंगे। हामिद खान साहब बैठे हैं। जब हमने कहा कि रिव्यू पिटीशन हमारी लगा दी जाए, ये बल्ले वाले केस में जब उन्होंने हमारा बल्ला छीना था, तो कहते हैं वो एक जज बीमार हैं जिन्होंने ये जजमेंट लिखी थी, इसलिए हम वो रिव्यू लगा ही नहीं सकते। और आज वो तरीक़ाकार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिव्यू किसी और के पास लगा के कोई अपने मन। जब 8 जजेस ने ओपन कोर्ट में ये अनाउंस किया था विद रेफरेंस टू ऑल द प्रोसीडिंग, इस केस से अगर कोई इनिशिएट होंगी तो ये 8 जजेस सुनेंगे, तो उनके पास ही ये केस जाना है।
इस तरह के भोंडी हरकतों से हमारा एक मुकद्दस इदारा है सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए बनाया गया, ये लिटिगेंट्स का इदारा है जहां से लोग अपने मुकदमात का फैसला चाहते हैं। वहाँ पे ये ज़ाती लड़ाई जो है वो इन जजेस के ज़रिए लड़ना चाहती हैं। जैसे हामिद खान साहब ने कहा कि हमारा पुरजोर मुतालबा है उन जजेस से, और हम मशीर आलम साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, और मकबूल बाकर साहब के बारे में भी हमने सुना कि वो भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं कि आईनी इदारे में किसी की पसंद नापसंद को और मुल्क के मारूजी हालात के मुताबिक उन्होंने अपना रिफ्यूज़ किया है। इससे हमें रे ऑफ होप मिलती है। लोग आज़ाद मनश मौजूद हैं, उन केसेस का फैसला नहीं किया जा रहा अभी। बट जैसे जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि 24 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में जिनका तयन बाकी है, लेकिन यहाँ पे जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जेसी की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही, एडहॉक 4 जज लगाने के लिए बुलाई जा रही है। इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी नहीं है, पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी नहीं है, तमाम हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी है। क्या यहाँ दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं? यहाँ इंसाफ मुकम्मल हो चुका है? यहाँ पे पेंडेंसी ख़त्म हो गई है? यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं हैं, बल्कि जहाँ कोरम पूरा हो चुका है 17 जजेस का, वहाँ एडहॉक जजेस लगा के वो अपनी पसंद के फैसले चाहते हैं कि अपनी नंबर गेम पूरा करना चाहते हैं। पूरे मुल्क में पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 मेंबर ने जुडिशल कमीशन को भी लेटर लिखा है, और हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल के ये 7 मेंबर, जिसके अंदर बलूचिस्तान से नुमाइंदगी हासिल है मुनीर काकड़ साहब की, सिंध से शहाब सरकी साहब और आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, केपी से ताहिर फराज अब्बासी साहब मौजूद हैं, पंजाब से मैं और अपना शफकत महमूद चौहान साहब, हम और आबिद साकी साहब ने हमने ये रिक्वेजिशन भी दी है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान बार कौंसिल का इजलास तलब किया जाए। मेरी पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन साहब से ये गुजारिश है कि जैसे उन्होंने पहले एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट पे बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन इख्तलाफ किया था, तब भी इख्तलाफ किया था, आज भी हम उनसे मुतालबा करते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के फोरम से वो इस बात को रिजेक्ट करें जुडिशल कमीशन के अंदर। और जुडिशल कमीशन से भी यही मुतालबा है कि इस जो प्रोग्राम है, जो काजी फायज ईसा साहब का प्रोग्राम है, इसको फेल करें और ख़त्म करें, क्योंकि इससे इस मुल्क में अनारकी फैलेगी। थैंक यू वेरी मच।